न्यूज 18 इंडिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जो हिंसा भड़की उसको पूरे देश ने देखा। अब मैं आपको बताती हूँ इस हमले की पूरी ABCD, यानी कि कल से लेकर के अभी तक क्या कुछ हुआ। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह मीडिया से मुखातिब होती हैं और जो वो बातें बताती हैं वो हैरान करने वाली है। कल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हल्द्वानी पुलिस पहुंचती है। कई टीमें होती हैं। अवैध कब्जा था उस इलाके में, सरकारी जमीन थी जहां पर मदरसा और मस्जिद थी। इसी पर पूरा विवाद होता है। वहां पर पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं और पत्थर कई दिनों से इकट्ठे किए जा रहे थे, क्योंकि पुलिस बताती है कि पहले जब नोटिस दिया गया था तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश भी होती है। ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देसी बम का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल बम का इस्तेमाल होता है, और ऐसे में कौन कौन लोग इसके पीछे हैं ये जानना बेहद अहम हो जाता है। 4 उपद्रवी अभी तक पकड़े गए हैं, इनका क्रिमिनल इतिहास रहा है। और नैनीताल में ये जो इलाका है बनभूलपुरा, ये वैसे भी संवेदनशील इलाका है। इसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कल जो कुछ हुआ, इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड की विधानसभा में ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि UCC बिल पास हुआ। कुछ लोग इसको इससे जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है अगले आदेश तक, और गोली मारने की ही आदेश है उपद्रवियों को। अभी हल्द्वानी में स्थिति कंट्रोल में है, अभी नियंत्रण में है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही है वो बतलाती हैं कि कल वहां पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उपद्रवियों ने तांडव मचाया, लोगों की जमा पूंजी को राख कर दिया। खासकर जो 4 पहिया वाहन थे, 2 पहिया वाहन थे, उनको आग लगा दी गई। सिर्फ वहां पर राख नजर आ रही है। और नुकसान का आंकलन तो बाद में होगा, लेकिन खाकी जिस पर कानून व्यवस्था को कायम करने की जिम्मेदारी है, उसी पर हमला होता है। पुलिस वालों को जिंदा जलाने की साजिश रची जाती है, पुलिस वालों को चोटें आती हैं, पुलिस वाले भागते हैं। और ये बताया गया प्रशासन की तरफ से कि पहले पुलिस हमला नहीं करती है, यानी कि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो वहां पर विरोध तो होता है, लेकिन जैसे ही अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है उसके बाद पुलिस पर पथराव होता है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, जवाबी कार्रवाई करती है, जिसके बाद क्या कुछ हल्द्वानी में हुआ पूरे देश ने देखा। अब जांच होगी और इस वक्त वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। कौन लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आपसी भाईचारा कायम ना हो। इसके तह तक पुलिस जाएगी, लेकिन हल्द्वानी से ही सटा हुआ बरेली है, 2 से 3 घंटे का रास्ता है। उस वहाँ से जो तस्वीरें आ रही है वो भी हम देख रहे हैं। तौकीर रजा वो वहाँ पर गिरफ्तारी देने पहुँचते हैं, उन सब में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में इस तरह की घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हल्द्वानी जहाँ पर मुस्लिमों की ठीक ठाक तादाद है और हल्द्वानी ज़िले में मुस्लिम्स रहते हैं। इसके अलावा अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, हल्द्वानी भी मैदानी इलाका है, उससे आगे अगर हम जाएंगे उधम सिंह नगर, वहाँ पर भी मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन दंगे जैसी स्थिति हो जाए, पुलिस वालों के वाहन फूंक दिया जाए, मीडिया कर्मियों को नहीं बख्शा जाए, इस तरह की तस्वीर आएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस वालों को भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा।